हिमालय की गोद में बसा हिमाचल कुदरत की एक अनूठी देन है। कल कल बहती नदियां, झरने, घने जंगल, आसमां को छूते पर्वत, फलों से लदे बागीचे इसकी खूबसूरती बयां करते हैं। हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है जिसकी 90% आबादी गांवों में ही बसती है। इसकी आय का एक बड़ा जरिया खेती बाड़ी ही है। हालांकि कुछ वर्षों से कृषि की बजाय प्रदेश में बागवानी का विकास तेजी से हुआ है। आज हिमाचल पूरे देश में एक बागवानी राज्य के तौर पर उभरा है। सेब की खेती इस पहाड़ी प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि लाई है। नाशपाती, चेरी, प्रून्स, ब्लूबेरी, नेक्टराइन, हेजलनट, परसिमन, खुरमानी, कीवी और आम जैसे दूसरे फलों की खेती से भी किसान अच्छी खासी कमाई करने लगे हैं। पर्यटन एक दूसरा बड़ा क्षेत्र है जो प्रदेश की आर्थिकी को सहारा दे रहा है। हिमाचल का बागवानी विभाग इसी पर्यटन को बागवानी से जोड़कर हॉर्टिकल्चर टूरिज्म की संभावनाओं के दोहन की दिशा में बढ़ रहा है। दरअसल ये कमाई का एक ऐसा क्षेत्र होगा जो प्रदेश की आर्थिक तस्वीर ही बदल कर रख देगा। हिमाचल में बागवानी विभाग के मौजूदा समय में 95 जगहों पर पीसीडीओ हैं, जिनमें से कुछ एक जगहें पहले ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहां बागवानी विभाग हॉर्टिकल्चर टूरिज्म की अपार संभावनाओं का पूरा लाभ उठाएगा। इसका खाका तैयार कर विभाग ने इसे जमीन पर उतारने की कवायद भी शुरू कर दी है। फिलहाल विभाग ने शिमला के शिलारू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेम्परेट फ्रूट्स और सोलन के महोग बाग मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर को हॉर्टिकल्चर टूरिज्म सेंटर के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया है। समुद्र तल से करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित शिलारू वैसे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर और विश्व का सबसे ऊंचा हॉकी मैदान यहीं पर है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर अपनी पहचान बना चुके शिलारू से कुछ ही दूरी पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारकंडा, हाटू मंदिर और तानी जुब्बड़ झील भी है। किन्नौर काजा की ओर जाने वाले सैलानियों का रूट भी यही है। इन सैलानियों के लिए ये एक अहम पड़ाव हो सकता है। इन खूबियों के चलते ही बागवानी विभाग करीब 19 हेक्टेयर क्षेत्र पर फैले इस सेंटर को हॉर्टिकल्चर टूरिज्म सेंटर बनाएगा। विभाग करीब 9 करोड़ 85 लाख खर्च कर इस सेंटर का कायाकल्प कर रहा है। पर्यटन गतिविधियों से पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, इसका यहां पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये सेंटर इको टूरिज्म की तर्ज पर बनेगा, जहां गार्डन, लॉग हट्स, मड हाउस और गजीबो होंगे। प्रकृति के साथ सुकून के कुछ पल बिताने का सुखद एहसास तो यहां मिलेगा ही। प्रदेश की आर्थिकी में 5000 करोड़ का योगदान देने वाले सेब की खेती के बारे में भी सैलानी जान पाएंगे। चेरी, नाशपाती जैसे दूसरे फलों की बागवानी से भी वे रूबरू होंगे। खुदाई, फलों का तुड़ान जैसी गतिविधियों में शामिल होकर सैलानी बागवानी को तो समझेंगे ही, साथ में प्रकृति के साथ भी उनका जुड़ाव होगा। रसीले फलों के साथ साथ पहाड़ी व्यंजन, बागवानी और हस्तशिल्प जैसी चीजें भी उनको मिलेंगी। कोशिश यही है कि यहां आने वाला हर सैलानी अपने जहन में सुखद यादें लेकर लौटे। ऐसा करने में अगर हम कामयाब हो गए तो निश्चय ही इससे ग्रामीण पर्यटन को भी गति मिलेगी। फल के साथ साथ फूलों के बाग भी सैलानियों के लिए आकर्षण के नए केंद्र बनने की संभावनाएं लिए हैं। आज सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और शिमला जिलों में ग्लैडियोलस, कार्नेशन, मैरीगोल्ड, लिलीज, रोज, क्रिसैंथेमम, डैफोडिल्स और ट्यूलिप जैसे फूलों की बड़े पैमाने पर खेती होने लगी है। प्रदेश में फूलों की व्यावसायिक खेती के प्रसार में सोलन के महोग बाग मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर का अहम योगदान है। 2 दर्जन ग्रीन हाउस और 1 पॉली कार्बोनेटेड हाउस वाला यह सेंटर 50 से अधिक किस्म के फूलों की खेती का केंद्र है।
यहाँ के आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर में किसान फ्लोरिकल्चर की नई तकनीकें सीख रहे हैं। फूलों की खेती के साथ साथ महोग बाग सेब की विदेशी किस्मों की रूट स्टॉक का भी केंद्र है। यहाँ के मॉडर्न टिश्यू कल्चर लैब में तैयार क्लोनल रूट स्टॉक से प्रदेश में सेब और चेरी के हाई डेंसिटी बागीचे तैयार हो रहे हैं। पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए बागवानी विभाग महोग बाग सेंटर को भी हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के लिए विकसित कर रहा है। यहां भी इको टूरिज्म की तर्ज पर गजीबो हट्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रंग बिरंगे फूलों की महक और प्रकृति की सुंदरता के बीच स्थित ये हट्स सैलानियों को सुकून और आनंद का एहसास कराएंगी। करीब 3.83 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले सेंटर को लैंडस्केपिंग कर खूबसूरत बनाया जाएगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चायल के समीप बना महोग बाग सेंटर पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र होगा। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान और प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल काली टिब्बा भी इसी इलाके में है। शिमला, धर्मशाला, मनाली और डलहौजी जैसे स्थल पहले ही पर्यटन के प्रसिद्ध केंद्र बन चुके हैं। सैलानी अब इनसे आगे बढ़कर नई और अनछुई जगहों की तलाश में है। हिमाचल के गांव अपने सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के बागानों के ताजे फलों की खुशबू और मनमोहक हरियाली सैलानियों को एक नया और ताजगी भरा एहसास देगी। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ सैलानी यहाँ की स्थानीय जीवन शैली और संस्कृति को भी करीब से जान पाएंगे। इससे अनदेखे स्थलों तक सैलानियों की पहुंच होने लगेगी और हिमाचल में विलेज टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो आइए हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के जरिए हिमाचल के ग्रामीण सौंदर्य का अनुभव करें और एक नई यात्रा की शुरुआत करें।